नमस्कार, आइमा मीडिया में आपका स्वागत है। हरियाणा में चुनाव की महफिल सज चुकी है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में मतदाताओं में से 7 गारंटियों का वादा किया है। सवाल है कि वोट बटोरने के लिए जनता को मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के बाद वादे कर लुभाने वाली कांग्रेस क्या चुनाव में जीतने पर अपने वादे पूरे कर पाएगी। कांग्रेस ने कर्नाटक में 5 गारंटियों वाली चुनावी रेवड़ी से शुरुआत की थी। उसकी लॉटरी लग गई और वहां सरकार बना ली। तेलंगाना में गारंटियों की संख्या बढ़ाकर 6 कर दी और वहां भी 10 साल पुरानी बीआरएस सरकार को सत्ता से बेदखल करने में सफल हो गई। पार्टी को लग रहा है कि हरियाणा की जनता को 7 रेवड़ियों का भरोसा देकर वो पार्टी के सामने 10 वर्षों से पैदा हुए सूखे की स्थिति को हरियाली में बदल सकती है। पार्टी ने हरियाणा में 18 से 60 साल तक की महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए का भत्ता देने का वादा किया है। इसमें भी 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात कही है। पार्टी ने इसके अलावा 300 यूनिट तक बिजली फ्री और 25 लाख रुपए का फ्री इलाज करवाने का दावा भी कर दिया है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो जो रेवड़ियां बांटने का उसने दावा किया है वो जनता को आंखों में धूल झोंकने से ज्यादा कुछ भी नहीं लग रहा है। कांग्रेस को भी पता है कि वे मुफ्त के वादों से वोटरों को मूर्ख बनाने से ज्यादा कुछ भी नहीं कर रही है, क्योंकि इन सस्ती रेवड़ियों वाले हथकंडों ने हिमाचल से लेकर कर्नाटक और तेलंगाना तक के लोगों का उसके प्रति विश्वास डगमगा रखा है। कांग्रेस की चुनावी रेवड़ियों का रोना तो आज हिमाचल की जनता रो रही है। सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना देने का वादा किया गया था और अब उन्हें वेतन और पेंशन तक के लाले पड़ चुके हैं। सैलरी क्रेडिट की तारीख पर वेतन मिलना सपना हो चुका है और पेंशन खाते में कब गिरेगी इसका तो मुख्यमंत्री तक को भी पता नहीं है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने ऐलान किया है कि उनके मंत्री 2 महीने तक वेतन नहीं लेंगे क्योंकि सरकारी खजाना खाली हो चुका है। सीएम को इस महीने की शुरुआत में घोषणा करनी पड़ी कि उनकी सरकार जनता को दी जाने वाली कई सब्सिडी पर फिर से विचार करेगी। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कबूल किया है कि हिमाचल की वित्तीय सेहत गंभीर है। राज्य का कर्ज का बोझ 90,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने को है। कर्नाटक में मुफ्त के वादे करके कांग्रेस की सरकार बने 1.5 साल भी पूरे नहीं हुए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिद्धरमैया सरकार के कई मंत्री अपनी ही कांग्रेस सरकार पर दबाव डाल रहे हैं कि 5 गारंटियों को पूरे 5 साल चलाने के विचार पर पुनर्विचार करें, क्योंकि इसकी वजह से विकास का काम पूरी तरह से ठप होने लगा है। इसी तरह से कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा का वादा किया था। हाल ही में कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम ने सिर्फ 3 महीने में 295 करोड़ रुपए का संचालन घाटा होने पर सरकार को त्राहिमाम संदेश भेजा था। सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार इतने दबाव में है कि उसे बसों का किराया 20% तक बढ़ाना पड़ सकता है। कांग्रेस जब से केंद्र में सत्ता से बेदखल हुई है उसने किसानों को गुमराह करने की कोई कसर नहीं छोड़ी है। लगातार 10 वर्षों तक सरकार में रहने के बाद भी उसने एमएसपी की कभी कोई गंभीर चिंता नहीं की। लेकिन अब एमएसपी की कानूनी गारंटी देने का झांसा दिए जा रही है, जबकि हरियाणा की मौजूदा बीजेपी सरकार पहले से ही 24 फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के दायरे में ला चुकी है। इसी तरह से पार्टी ने युवाओं को 2 लाख पक्की नौकरियों का भी वादा किया है। जो पुरानी हुड्डा सरकार खर्ची पर्ची के लिए कुख्यात रही है, वो पार्टी अब अगर ऐसे वादे करती है तो इस पर कौन भरोसा कर सकता है। कांग्रेस पार्टी हरियाणा में पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का भी वादा कर चुकी है। अगर अभी भी कोई गुमराह होना चाहता है तो उसे हिमाचल प्रदेश के पेंशन भोगियों का हाल देख लेना चाहिए। कांग्रेस के वादों पर अब लोगों ने यकीन करना छोड़ दिया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान विधानसभा का चुनाव है। सबसे ताज़ा उदाहरण इस साल हुआ लोकसभा चुनाव है, जिसमें राहुल गांधी ने महिलाओं के खाते में हर महीने 8,000 रुपए खटाखट डालने का वादा किया था, लेकिन मतदाताओं ने उन्हें चलता कर दिया। इसके विपरीत भाजपा सरकार ने 2019 की शुरुआत में जो मानदेय देना शुरू किया था वो कोई चुनावी वादा नहीं था, बल्कि सत्ता में रहते हुए लॉन्च किया गया था, जो आज तक नहीं रुका है। छत्तीसगढ़ में महतारी बंधन योजना के साथ है, तो इसी तरह से मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार ने लाडली बहन योजना सत्ता में रहते हुए शुरू किया और लोगों का उसने दिल जीत लिया। यही भरोसा अब ओडिशा में अब सुभद्रा योजना की शुरुआत हुई है। भाजपा सरकार ने ऐसी कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं तो उसके पीछे पूरा रोड मैप होता है। फंड कहां से आएगा और किस तरह से खर्च किया जाएगा, ये बातें हवाई नहीं है, बल्कि हर कसौटी पर कसने के बाद आगे बढ़ने का प्रयास होता है। अब ये जनता के विवेक पर निर्भर है कि वो कांग्रेस के वादों पर भरोसा करती है या भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दीजिए। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर करें।